हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया है, फाइंड मोलालिटी इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मोलालिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? N अपॉन N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? तो उसको हम निकालते हैं जो भी आपका मास दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? 0.85 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा NH3 का? तो एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और कितने एटम है? 3। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3, यानी ये आपका आ गया 17। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया NH3 का 17। तो 0.85 अपॉन 17 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आपको नहीं दे रखा। क्या दिया हुआ है कि 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है आपको, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, ml में दिया है। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमें अभी पता नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है? 100 ml। कितना आ गया मास? 120 ग्राम। अब 120 ग्राम मास है सॉल्यूशन का। ठीक है, हमें चाहिए मास सॉल्वेंट का। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के मास में से हम क्या करेंगे? सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का जो भी मास है, यानी 120 माइनस सॉल्यूट। ठीक है, कितना है? 0.85 ग्राम। कितना आ जाएगा? 119.15 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 0.85 अपॉन 17। मास ऑफ सॉल्वेंट आया है ग्राम में, जबकि ये होता किस में है? kg में। तो क्या करेंगे? 119.15 डिवाइडेड बाई 1000। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 0.85 अपॉन 17 इंटू 1000 अपॉन 119.15। स्टेप वाइज मैं आपको पूरा ये करके बता रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ देखिए 851700 इंटू ठीक है, हो गया ये इतना। यहाँ से पॉइंट के बाद आपने हटाया पॉइंट, तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ से हटाया तो 2 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 1000 अपॉन 2383। ठीक है, 1000 अपॉन 2383 कितना हो जाएगा? ये 0.419, यानी अप्रोक्सीमेटली आ गया आपका 0.42 m। तो मोलालिटी आपकी आ गई 0.42 m। कैसे निकाला हमने? सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला होता है N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमने N निकाला। N निकालते हैं हम जो भी आपका गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास था हमारा 0.85, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करा, दैट इज 17, उसकी वैल्यू रखी हमने। देन मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, तो कैसे निकाला हमने? मास ऑफ सॉल्यूशन हमने पहले निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम भी हमें पता है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ सॉल्यूशन। देन हमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने क्या किया? जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन आया उसमें से हमने माइनस कर दिया मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.85। आ गया आपका 119.15।
अब ये ग्राम में आया है तो उसको हमने कन्वर्ट किया किस में, केजी में, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, आ गया 0.419 यानी 0.42 m हो गई इसकी मोलालिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।